बल्ब कितने वोल्ट का है? 220। तो आप लोग अब लिखते भी जाओ, है ना, और इसको सवाल करते जाते हैं, थोड़ा जल्दी होगा। उदाहरण 7.1 डाल लिए, ठीक। तो V बराबर लिख दो 220 वोल्ट, कैपिटल V से डिनोट करना है ना, वोल्टेज है। और इसको किससे लिखोगे यार? ये शक्ति 100 वाट है, किससे लिखेंगे? P लिख दो, P बराबर 100 वाट, ठीक है ना। ये वाट है, शक्ति को वाट से लिखते हैं। बस दो चीज़ दिया है और आपसे अब क्या पूछ रहा है? बल्ब का प्रतिरोध क्या है? क्या पूछा है? बल्ब का प्रतिरोध। तो देखो शक्ति का मैं सूत्र लिख रहा हूँ यहाँ पर, P इक्वल टू क्या होता है? VI। क्या इसमें R है यार? क्या I दिया है? नहीं दिया है। तो एक काम करते हैं, हमको V दिया है, P दिया है, I को बदलते हैं। I को क्या कर लेते हैं? बदल देते हैं। तो कहाँ से बदलेगा? तो यहाँ से देखो, ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R होगा। फिर से देख लो, R का पक्षांतर कर देंगे तो I का मान आ जाएगा ना। इस I को इधर रख देंगे, इस I के मान को। तो देखो क्या हो जाएगा, बताओ क्या लिखूं? P बराबर V तो पहले से है, I का मान क्या हो जाएगा? V अपॉन R, ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब इसमें हमसे प्रतिरोध पूछता है तो R को इधर जाने देते हैं, P को नीचे जाने देते हैं। तो क्या सूत्र बनेगा? R बराबर V स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? P, ठीक है। R को इधर कर दिया। प्रतिरोध पूछा है तो V का मान पता है, कितना पता है? 220। तो यहाँ 220 गुणे 220 कर दोगे, माने उसका वर्ग, और P का मान कितना दिया है? 100। हल करके देखो कितना आता है भला। ये लिख लेना है आप, यहाँ पर I बराबर क्या है? V अपॉन R। ये वाला कोष्टक में लिख देना, कहाँ से ये सूत्र आ गया तो पता चलेगा। कोई बड़ा सा सूत्र नहीं है, कभी कभी 2 नंबर में यही भर पूछ देता है, प्रतिरोध भर। ये भले 3 ठो पॉइंट दिया है, तीनों न पूछ के यही भर पूछता है। मान भरा रख देना है। V की जगह क्या? 220। 44 कैसे आएगा? 22 दूनी 44 थोड़ी करना है, 22 में 22 का गुणा करना। इतना सरल सा है, 0 0 काटो, 22 में 22 का गुणा कर दो। कितना आया? 484। तो ये हो गया 484 ओम। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? ओम, ठीक है। ये कौन से नंबर का था? A नंबर का। इसमें A नंबर डाल लेना। हो गया। तो कोई बड़ी गणित तो नहीं लगी है कि ना समझ में आए। दूसरा देखो क्या पूछा है यार, स्रोत की शिखर वोल्टता, ठीक है। तो अब B नंबर के लिए देख लेते हैं यहाँ कैसे करेंगे। हाँ जी, अब मैं B नंबर का कर रहा हूँ ना। तो हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, VRMS बराबर क्या? V नॉट अपॉन √2, ठीक है। तो ये वोल्टेज का होता है वर्ग माध्य मूल मान, और ये वाला होता है शिखर मान। तो इन दोनों में मुझे क्या ज्ञात करना है, ये वाला कि ये वाला? शिखर मान। तो मैं इसको क्या कर दूं यार? V नॉट बराबर क्या है? VRMS √2, ठीक है। जो ये मान दिया होता है 220 वोल्ट जो हम बोलते हैं, वही मान क्या होता है? VRMS होता है, ठीक। तो यहाँ पर देख लेते हैं, VRMS मान का मान कितना हो गया? 220, और गुणे
√2 भी लिख सकते हो, √2 का मान होता है 1.414। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1.414। अब इसका गुणा करके देख लेना कितना वोल्टेज बनेगा इसका। तो इस तरह से शिखर मान निकालेंगे। ठीक है, करके देखो इसको, केवल 2 ही लाइन का है ये। कितना आ गया 31 थोड़ा सा गड़बड़, ये 220 है तो 220 से ज़्यादा आएगा, दशमलव थोड़ा सही करो। कितना सही की हो, दशमलव थोड़ा गड़बड़ कर रही, पीछे से दशमलव गिनो ना। हाँ कितना आया यार, अभी कर रहे हो। हाँ 311.08। तो मैं इसको सीधे क्या लिख देता हूँ 311 वोल्ट। ठीक है, 220 में 1.414 का गुणा करोगे तो 311 दशमलव कुछ शून्य वगैरह आता है, तो कुछ चीज़ें उसमें छोड़ देंगे तो कितना आएगा 311 वोल्ट। यहाँ से एक चीज़ और समझना है, हम पढ़े थे कि जो दिष्ट धारा है और प्रत्यावर्ती धारा है, इनमें से ज़्यादा खतरनाक कौन होती है, प्रत्यावर्ती धारा। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को यदि 220 वोल्ट देते हो तो उसका बड़ा मान कितना होता है 311, शिखर मान सबसे ज़्यादा मान कितना होता है 311। और दिष्ट धारा को यदि 220 वोल्ट देते हो तो 220 ही रहेगा, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर से बात करते हैं, यदि क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है और दिष्ट धारा कम खतरनाक होती है, कैसे समझाइए। तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है वो 220 वोल्ट से बढ़कर कितना हो जाता है 311, जबकि दिष्ट धारा का 220 वोल्ट है तो कितना रहेगा 220 ही रहेगा। फिर से बात करो, क्या हो गया यार, क्या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान 220 वोल्ट पर कितना होता है 311, जबकि दिष्ट धारा का मान 220 वोल्ट ही रहता है, इसलिए अधिक खतरनाक होती है इसका वोल्टेज बढ़ने के कारण। ठीक, अब इसका सी नंबर भी देख लेते हैं। तो सी नंबर क्या बोलता है, बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा। तो अभी जो हम सूत्र लिखे थे P बराबर क्या लिखे थे VI, अपने पास P भी है V भी है, निकालना क्या है I, है ना। तो कैसा सूत्र बनाऊं बताओ, I बराबर क्या बनेगा P/V। तो I बराबर क्या हो गया P/V। अब आप जो है P का मान रख देना, P का मान कितना है 100 वाट और V का मान कितना है 220। हल करके देखो कितना आता है। ये सीधे P का मान दिया है 100 और ये कितना दिया है 220। कितना, इसका आंसर देख रहे हो इसका अलग से ऐसे भाग करके देख लेना है ना, अंदाज से ना करना ऐसे। 200, हाँ 22 लिख देता हूँ, चलो इसको 10 कर देता हूँ, दशमलव लगा के 100 तो उतरबे करोगे। 22 पंचे तो 110 होता है, 5 बार में 4 बार जाएगा, 22 चौक 88, है ना। तो ये हुआ 88, कितने बार में 4 बार में, घटाओगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 हो गया 12 और ये 0, 22 पंचे 110 हो गया, है ना। तो ये हो गया 5, ये हो गया 110। अब इसके आगे 2 अंक निकल आए तो आंसर उसको फाइनल मानो, अभी आता ही जाएगा तो उतना करना है ना। तो कितना आ गया ये 0.4
5 और इसको किस में लिखेंगे आंसर? एम्पियर में। ठीक है।